बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन कर 1 डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.6 का आगाज करने जा रहे हैं। पहले जो क्वेश्चंस हैं, पहले 4 क्वेश्चंस, उसमें आपने क्या करना है, फाई एंगल मालूम करना है। फाइंड फाई फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक चारों क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि फाई कैलकुलेट करना है। फाई क्या है? वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ये मैं प्रूफ कर चुका हूं जो पिछला लेक्चर है कि आर डी थीटा बाई डी आर बराबर होता है टेंजेंट ऑफ साई के बराबर। अब इस क्वेश्चन को अब हल करके तो आर डी थीटा बाई डी आर निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसको आप डायरेक्ट पहले डी आर ओवर डी थीटा निकाल लें। डी आर ओवर डी थीटा निकालने के बाद उसके बाद फिर आर से मल्टीप्लाई करके तो ये वाली चीज निकाली जा सकती है। दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। एज लॉग के बगैर भी किया जा सकता है, लॉग के साथ भी किया जा सकता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ आर किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। राइट राइट। याद रखें कि हमने क्या निकालना है, आर डी थीटा बाई डी आर निकालना है और ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट साइड। तो यहां से फिर हम साई की वैल्यू कैलकुलेट करने में कामयाब हो सकते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। तो अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। राइट राइट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लॉग आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर आर। आर को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के लिहाज से तो डी आर ओवर डी थीटा आएगा। लॉग ऑफ ए यहां पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पे आ गया 0। लॉग डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का फार्मूला क्या है? 1 ओवर एक्स, यानी लॉग के आगे जो लगा होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। उसके बाद फिर एक्स को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे देखें लॉग के आगे क्या लगा हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद इसको फिर थीटा के लिहाज से दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव तो आ गया 0, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे पास 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे तो आर डी थीटा बाई डी आर चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि डी थीटा मुझे ऊपर चाहिए ना, और आर भी ऊपर चाहिए। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं भाई साहब, नीचे वाली रकमों को ऊपर, ऊपर वाली रकमों को नीचे कर देते हैं। तो ये देखिए जरा, ऊपर आ गया आर डी थीटा बाई डी आर। आर डी थीटा बाई डी आर ही मैंने कैलकुलेट करना था। रेसिप्रोकल लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यहां पे याद होने चाहिए। हाफ एंगल फार्मूलाज क्या हैं? 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर माइनस होगा तो साइन आएगा,
अगर 1 प्लस कॉस होगा तो 2 कॉस के थीटा बाई 2 आता है। साइन थीटा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल हियर, 2 के साथ गया, साइन साइन के साथ कट गया, साइन थीटा बाई 2 ऊपर आ गया, कॉस थीटा बाई 2 नीचे आ गया, और ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। बट आर डी थीटा बाई डी आर किसके बराबर होता है, टेंजेंट साई के बराबर। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, टेंजेंट साई आएगा। तो टेंजेंट साई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। तो जब कंपेयर करेंगे, ये भी टेंजेंट, तो बाय कंपेयरिंग साई किसके बराबर आ गया, थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। तो आपने क्या मालूम करना था, साई मालूम करना था। और ये क्या है, इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ दिस कर्व। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। Question number 2, again what you have to do, you have to find the angle between tangent and radius vector. Means I have to find the value of psi. What is the formula for that? As I have said earlier that tangent psi is equal to r d theta over dr. What will be my preference? I would like to find d theta over dr. मेरे पास r यहां पे मौजूद है, ठीक है, यहां पे अब चूंकि ज्यादा कांस्टेंट वगैरह नहीं है, तो अगर लॉग ले लिया यहां पे, तो लॉग कोसेकेंट थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपलीफिकेशन में शायद प्रॉब्लम पेश आ जाए। तो लिहाजा मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्ट लॉग लेने के बजाय मैं डी आर ओवर डी थीटा कैलकुलेट करता हूं। अब जिस तरीके से ये क्वेश्चन करने लगा हूं ना, पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया जा सकता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी आर ओवर डी थीटा किसके बराबर आ गया, 5 तो कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, -5 इंटू माइनस कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5 कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा डी आर ओवर डी थीटा। अब मुझे चाहिए डी थीटा ओवर डी आर, तो इसका मैं लूंगा रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो डी थीटा ऊपर चला गया, डी आर नीचे आ गया, तो इसके नीचे चूंकि 1 है तो इसलिए 1 ऊपर चला जाएगा, 5 कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा नीचे आ जाएगा। अब मुझे आर डी थीटा आर डी बनाना है ताकि टेंजेंट साई मिल सके, तो आर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाई आर, मल्टीप्लाई बाई आर। आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू आर ओवर 5 कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है, बट आर इज इक्वल टू, बट आर मेरे पास है -5 कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा के बराबर, 5 कोसेकेंट थीटा सॉरी ओनली। तो इसको चूक कर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं जी नंबर 1। पुट इन 1 you will get r d theta by dr is equal to, r की जगह पे क्या आएगा, r की जगह पे आएगा -5 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू डी थीटा। r की कीमत ये वाली आ गई। अब डी थीटा बाई डी आर किसके बराबर है, डी थीटा बाई, ये आर की कीमत तो एज इट इज आ गई, ये इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना, ये इसका नाम हमने रखा है नंबर 1। ठीक है, आर की जगह भी पुट कर दिया मैंने 5 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाई, ये एज इट इज आ गया 5 कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा।
ये 5 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। कुसिकेंट कुसिकेंट्स के साथ कट गया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद सिंपल क्या रह गया, -1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। जब ऊपर जाएगा तो बनेगा टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट आर, बट आर डी थीटा ओवर डी आर किसके बराबर है, टेंजेंट साई। इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, टेंजेंट साई। टेंजेंट साई इज इक्वल टू, अब इधर चूंकि टेंजेंट है तो ये इधर माइनस आ रहा है, तो माइनस को खत्म करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि टेंजेंट पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट, ये आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, टेंजेंट पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो मेरे पास लाइसेंस है कि मैं इसको ऐसे लिख सकूं, ये टेंजेंट साई, टेंजेंट टेकिंग, इसको कंपेयर करेंगे या टेंजेंट को लेके उधर जाएंगे, उधर जाके टेंजेंट इनवर्स बनेगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये टेंजेंट जब उधर जाएगा तो ये देखें ऐसे भी कर सकते हैं आप, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट साई पाई माइनस टेंजेंट पाई माइनस थीटा। अब साई नहीं अभी, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो साई किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ दिस कर्व, राइट। और आपने क्या मालूम करना था, आपने साई मालूम करना था, जो कि किसके बराबर आ गया, पाई माइनस थीटा के बराबर आ गया। आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।